राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जन्माष्टमी पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब कान्हा जी का जन्म होता है, जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन हमें जो है कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देखिए, मैंने जो है पीला चंदन लिया है, लाल चंदन लिया है और ये जो है मैंने खीरा लिया है। ये सारे पंचामृत मैंने सब तैयार करके रखे हुए हैं। ये थोड़ा मैंने परफ्यूम लिया है कान्हा जी के लिए और ये उनकी चूड़ी ली है। आप उनको जो है बिल्कुल नया श्रृंगार उनको पहनाना चाहिए। जो हम हर रोज़ उनको डेली में श्रृंगार करते हैं वो हमको जो है उनका बदल देना चाहिए और नया श्रृंगार पहनाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें सारा पंचामृत तैयार करना है और उस दिन जिस दिन जन्माष्टमी होती है कान्हा जी का अच्छे से स्नान कराना है। हमें धूप दीप और देसी घी का दिया जलाना चाहिए। अगर घी गाय का हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जो है बहुत ही प्रिय जो चीज़ें होती है वो होती है मोरपंख। वो भी हमें घर में लानी चाहिए। हो सके तो आप गोपियाँ भी ला सकते हैं। जो गोपियाँ मिलती हैं उनकी फ़ोटो मिलती है, प्रतिमा मिलती है, वो भी ला सकते हैं जो कान्हा जी को अति प्रिय होती है। आप कान्हा जी के लिए गाय और छोटा सा बछड़ा भी ला सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जन्माष्टमी पर लाना बहुत ही शुभ होता है। देखिए, मोरपंख ऐसे मैंने भी ला कर रखी हुई है। आप चाहे एक इसमें बड़ी भी आती है, जैसा भी चाहे आप ला सकते हो। और जो है हमें अपनी कन्हैया जी को उस दिन जो है जो भी हमारे घर में बना हो उसका भोग लगाना चाहिए। फल हो, दूध, दही और जो है माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को देखो, हमने सुबह के टाइम इनको नहलाया था, नहलाकर बैठाया हुआ है। और जो है बाद में हम इनका स्नान करेंगे बहुत अच्छे से। और हमें कान्हा जी के लिए जो है जितना भी हो सके उससे ज़्यादा ही करना चाहिए। नई ड्रेस लानी चाहिए, उनकी जो है नई चादर, नई बिस्तरे सब कुछ बदलना चाहिए। और फूल, जो भी आपके पास फूल हो वो आप ले सकते हो। और देखिए, आपको एक खीरा भी लेना है, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है कान्हा जी के भोग में। देखिए, मैंने एक थाली ली है, ये छोटी सी थाली है। इसमें मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, इनको स्नान कराती हूँ, तो मैंने ये छोटी सी थाली ले ली है। अब जो है हम इसमें चंदन से सतिया बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा सतिया बनाएंगे जिसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। तो उनके लिए हम थाली तैयार कर रहे हैं। आपके पास जो भी थाली हो जिसमें भी आप लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो वो थाली ले सकते हो। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप जो है जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी घर में ला सकते हो, उनको स्थापित कर सकते हो। राधा जी लाना चाहो तो राधा जी को भी ला सकते हो, क्योंकि राधा जी की जितनी पूजा की जाती है कान्हा जी उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। अब मैं इनके सारे कपड़े उतारूँगी और जो माला है, आप चाहे तो उन्हें जो है मोतियों की माला भी पहना सकते हो। पर राधा जी को, कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है तुलसी की माला। हो सके तो आप कान्हा जी को तुलसी की माला पहनाइए, क्योंकि ये तुलसी की माला बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जहाँ पर इनके कपड़े मिलते हैं, सारा सामान मिलता है, वहीं पर मिल जाती है। तो आप इनको तुलसी की माला पहनाइए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आपके यहाँ तुलसी खड़ी होगी, आप इनको रोज़ तुलसी का पत्ता तोड़कर जिस हाथ में इनका ये लड्डू रहता है उस हाथ में स्नान कराने के बाद जो है उसी हाथ में लड्डू के ऊपर ही एक तुलसी का पत्ता रोज़ चढ़ाइए। इससे हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम जो है अब हम सुबह का स्नान इनको करा रहे हैं। तो हमको जो है इन्हें हम सादे पानी से ही नहलाएंगे और गंगा जल से नहलाएंगे। अब हम इनको जो है पंचामृत से नहीं नहलाएंगे। इस तरह से हमें इनका स्नान कराना है। तो आप लड्डू गोपाल जी का इस तरह स्नान करा सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन हमें जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के जो है थोड़ी देर बैठाना है, भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद जो है इनको थोड़ा आराम कराना है। इस तरह से जैसे मैं करा रही हूँ। देखिए, मैंने इनको नहला दिया है। अब एक तौलिए से मैं इनको जो है धीरे धीरे से इनका शरीर पोंछूंगी। कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे कान्हा जी के स्नान हो चुके हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, अब जो है मैं इनको अंडरवेयर पहना देती हूँ। मैंने इनके लिए ये बनवा कर रखे हैं छोटे छोटे से। तो आप चाहे तो आप इनको रेडीमेड भी ला सकते हो या घर पे भी बना सकते हो। अगर आप बना सकते हो तो घर पे आप अपने बहुत सारे सील कर रख लिए। लंगोट भी बनते हैं कान्हा जी के, वो भी आप बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हम कान्हा जी को सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल जी का
जो एक बर्थडे ही होता है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे हम अपने बच्चों का मनाते हैं, आप गुब्बारों से सजावट कर सकते हो। अगर आप केक काटना चाहते हो तो आप केक बाहर से मत मंगाइए, केक अपने घर पर ही तैयार करना अपने हाथों से। चाहे तो आप जो गोला होता है, गोले का बुरुदा होता है, उससे भी तैयार कर सकते हो, या फिर सारे मेवा, काजू, बादाम, ये सब चीज़ों को पीस कर और उनको बिना पानी के पीसिए और उनका एक बुरुदा बनाकर, उनमें गोले का बुरुदा बनाकर उसका भी केक आप घर पर बना सकते हो। अगर नहीं हो सकता तो आप हलवे में सारे मेवा डालकर उसका केक बनाकर कान्हा जी का केक काट सकते हो। देखिए इस तरह से हमने तुलसी की माला जो है अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। अब हम इनको चूड़ी पहनाएंगे। ये बहुत खुश हो रहे हैं इस टाइम, इन्हें बहुत ही मन को ऐसा लग रहा है कि इनका श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि जब इनका श्रृंगार होता है तो ये बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा है कभी कभी जब ये सोकर उठते हैं तो इनका चेहरा एक अलग होता है, और जब ये नहा लेते हैं तो इनका चेहरा अलग हो जाता है, इतना खुश चेहरा हो जाता है, मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। आप कभी ध्यान से देखना कि हमारे कान्हा जी नहाने के बाद कितना मुस्कुराते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इनको छोटी सी एक बिंदी लगाई है और सब चीज़ें इनको पहना दी है। इनको तैयार करके जो है मैंने बैठा दिया है। थोड़ा सा परफ्यूम इनको लगा देती हूँ, क्योंकि परफ्यूम जो है कान्हा जी को बहुत प्रिय है। इनका परफ्यूम अलग आता है, देखिए जो बड़े लगाते हैं उसको नहीं लाना है। जो भगवान जी का परफ्यूम है वो एक अलग ही आता है, तो वही आपको लाना है। जहाँ पर इनके कपड़े मिलते हैं ये भी वहीं पर मिल जाता है। इस तरह से आप इनको शीशा दिखाएंगे। कान्हा जी को शीशा दिखाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो इनका रूप है, अगर हम शीशा दिखाएंगे तो इनका रूप इनमें ही समा जाएगा। इनको बहुत ही पसंद आता है अपने सजने के बाद शीशा देखना, तो हमें इनको शीशा ज़रूर ही दिखाना चाहिए। इस तरह से जो है हम कान्हा जी को शीशा दिखाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने कान्हा जी को जो है हमने नहला दिया है। सुबह की पूजा जो है हमारी संपन्न हो गई है। इस तरह से आपको जन्माष्टमी वाले दिन सुबह को पूजा करनी है। अब देखिए हमने धूप दीप भी जला कर रखा हुआ है, उससे हम जो है इनकी पूजा करेंगे। देखिए, और जो फूल आपके पास हो वही फूल आप कान्हा जी को चढ़ा सकते हो, जितने भी हो सके, जैसे जैसे भी फूल आपके पास हो वो सब आप कान्हा जी को अर्पित कर सकते हो। ये लड्डू गोपाल जी को ये फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। गुलाब के फूल है मेरे पास, जो है कनेर के पुष्प थे, थोड़े वाइट पुष्प थे, ये मैंने सब ले लिए हैं। अब देखिए हम उनकी स्नान की तैयारी कर रहे हैं। हम जो है इनको अब सुलाएंगे, क्योंकि अब जो है इनका समय हो चुका है जन्म लेने का, कि जब तक जन्म लेंगे रात को तब तक जो है ये सोते रहेंगे। फिर हम इनको जो है रात को उठाएंगे, जब इनका जन्म होगा उस टाइम पर हम इनको उठाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इनको जो है अब इनके कपड़े निकालने हैं। धीरे धीरे एक एक कपड़ा धीरे धीरे निकालिए, इनका सारा श्रृंगार निकालिए, और जो भी श्रृंगार था आप जो है एक साइड में अच्छे से रख दीजिए। अब देखिए इस तरह से इनका फ्रॉक निकालिए। कान्हा जी को बड़े प्यार से कपड़े निकालिए, बड़े प्यार से नहलाइए, आप पूरे भाव से नहलाइए। इस समय जब आप कान्हा जी को नहला रहे हैं, कहा जाता है कि जो कान्हा जी की जन्माष्टमी वाले दिन इस तरह से सेवा करते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं, तो उनके घर में कभी दुख दर्द नहीं आते। देखिए कान्हा जी को इस तरह सुला दीजिए, उनको फूलों से पूरा ढक दीजिए। इस तरह फूलों से ढक दीजिए, फूलों में ही रहनी चाहिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, वो सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी फूलों में सोते हुए। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह का जो है फूलों में ही सुलाना है। अब हम इनको जो है जब इनका जन्म रात को होगा तभी हम इनको उठाएंगे। इस तरह से इनको सोने दीजिए, और जब तक इनका जन्म हो जब तक जो है आप इनके मंत्र का जाप या इनका गुणगान, जैसे राधे 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 इस तरह से कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह के जाप भी कर सकते हो। जो भी आप जाप कर सकते हो इनका वो कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जितना आप राधे राधे का जाप करोगे उतने ही हमारे कान्हा जी प्रसन्न होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए अब हमने घंटी बजाई है, और घंटी बजाकर हम इनको अच्छे से जगाएंगे, ताकि हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है और वे अब जो है अब हम इनको नहलाएंगे, उठाएंगे, धीरे से उठाकर इनको नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। देखिए कान्हा जी का जन्म हो चुका है। अब हम इनका जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे।
कितने सुंदर लग रहे हैं फूलों में बैठे हुए हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब आप जो है पहले इनको जो है दूध से नहलाइए, दही से नहलाइए। आप पंचामृत पूरा पहले ही तैयार करके रख लीजिए जब ये सो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको सारे ही जितने भी पंचामृत आपने तैयार किए हैं पूरे भाव से इनको नहलाइए। इस तरह से पूरे भाव से लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराइए और मंत्र का भी जाप करते जाइए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आप जो है इनके मंत्र का जाप भी करते जाइए। लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस दिन जो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपको लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना है तो आप उनको स्थापित कर सकते हो, इस दिन ला सकते हो। राधे कृष्ण का जोड़ा भी ला सकते हो या लड्डू गोपाल जी खाली भी ला सकते हो। आपको इस दिन जो है इनका पालना लाना चाहिए। पालना लाना बहुत ही शुभ होता है। ये नहीं कि हर जन्माष्टमी को लाओगे, एक बार ले आइए। अगर आपके पास नहीं है तो वो पालना आप कैसा भी ला सकते हो, लकड़ी का भी ला सकते हो, आप जो है एल्युमिनियम का भी आता है वो भी ला सकते हो। अपनी जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जैसा भी पालना आप लाना चाहो आप इनका पालना ला सकते हो, क्योंकि पालना लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब जो है अपने लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएंगे, इनको सजाएंगे। जो है इनका स्नान हो चुका है। आप देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपने पहले देखा कैसे थे, अब देखिए कैसे लग रहे हैं। क्योंकि इनका पंचामृत से स्नान हुआ है तो ये इनकी प्रतिमा और भी खूबसूरत बन गई है। देखिए ऐसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, हमें देख रहे हैं। बस भगत का भाव देखते हैं। ये हम इनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तो इन्हीं का दिया हुआ है, ये तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु। तो इस तरह से आप जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए और इनके मंत्र का जाप कराइए। उस दिन पूरे दिन माँ इनका ही गुणगान करते जाइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और आपको फिर जो है इनको भोग लगाना है, जो भी आपके पास हो। देखिए जल है, दूध है, गाय का दूध हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके पास जो फल हो वो फल ले सकते हो, पंजीरी हो पंजीरी ले सकते हो। और माखन मिश्री का भी भोग इन्हें लगाया जाता है। ये खीरा है इनका, इसको जो है ऊपर से काट कर इसको जो है धरती में गाड़ा जाता है, क्योंकि ये नारियल की जगह माना जाता है। इसका जो सिर है उसको काट कर धरती में दबाया जाता है। और जो है बाकी का प्रसाद में आपको लेना है। फिर आप जो है हम इनकी पूजा करेंगे। देखिए इस तरह से हमें जो है इनकी पूजा करनी है, बड़े भाव से करनी है। कोई भी आरती आप गा सकते हो प्रभु की। देखिए कितने प्यारे हमारे प्रभु लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरा मन तो ये करता है कि प्रभु को देखती ही जाऊं। देखिए कितने सुंदर हमारे प्रभु लग रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है प्रभु की पूजा कर सकते हो, उनकी वंदना कर सकते हो, प्रभु को रिझा सकते हो। लड्डू गोपाल जी का जो मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बताई है वो यही है। आपको अगर लाना चाहो तो ला सकते हो। अपने घर में गैया लाइए, बछड़ा लाइए, उनका पालना लेकर आइए। अगर आपके पास ये नहीं है लड्डू गोपाल जी तो उनको ला सकते हो आप। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इनकी मोरपंख लाना भी बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास पालना नहीं है तो पालना उसी दिन ज़रूर लाइए। इन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए। देखिए और इनको फूलों से सजाइए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की ख़ास चीज़ें बताई है, आप इनको कर सकते हो। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको पालने में इनको झुलाकर दिखाती हूँ। एक चीज़ आपको करनी है कि जब आप इनको स्नान करा के पालने में झुलाओगे तो आपको इन्हें रात को, जैसे हम इनका जन्म हो जाएगा, इनको स्नान आदि करा देंगे, इनकी पूजा कर लेंगे, फिर हमें इन्हें पालने में झुलाएंगे। तो हमें इन्हें पालने में बैठा कर नहीं रखना है। कोई करते हैं कि एक तरफा पालने में ही बैठा कर रखते हैं। नहीं, जैसे हम आराम करते हैं इनको भी हमें पालने से उठाकर इनको जो है आराम कराना है, इनको सुला देना है। देखिए इस तरह से झुलाइए और फिर इनको उठाकर आप जो है सिंहासन पे बैठाइए। और जब आप रात को सोएंगे, खाना वाना मतलब जो भोग प्रसाद इनका बनाया है वो ग्रहण करके अपने व्रत का संकल्प जो है आपने लिया है उसमें जो आप लेना चाहोगे वो ले सकते हो। फिर आप इनको भी सुलाइए, इनको भी भोग प्रसाद लगाइए।
देखिए इस तरह से हमने इनको जो है इनके सिंहासन पे बैठा दिया है, क्योंकि थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और जो इनका भोग प्रसाद है वो ये ग्रहण करेंगे। इसके बाद हमने जो संकल्प व्रत का लिया है वो हम भी करेंगे। फिर हम जो जब आराम करेंगे तो पहले हम इनको आराम कराएंगे। कभी भी आपको जो है इनको कपड़े जो इनका श्रृंगार है वो पहनाकर इनको सुलाना नहीं है, हमेशा इनका श्रृंगार उतार कर ही आपको इनको सुलाना है। देखिए इस तरह से, बस इनके गले से माला मत उतारिए। अगर तुलसी की माला है तो वो उनके गले से कभी भी मत उतारिए। हमेशा ये तुलसी की माला पहने रखते हैं, और आप जब भी इन्हें दूध जल चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दीजिए। देखिए इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको जो है इनकी सारी सामग्री दिखा दी है, बता दी है। आप इस तरह से प्रभु को रिझा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।